ये चैट जीपीटी क्या है रे? सुना है बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। अरे वीडियो स्टार्ट हो गया। हाँ, हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। अभी फिलहाल ट्रेंडिंग टॉपिक है चैट जीपीटी। फिलहाल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट चैट जीपीटी इज़ and who is the founder of ChatGPT and why is it so powerful and why is everyone discussing about it. Okay, so इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। मैं ये इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे ChatGPT से चैट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों का अगर कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ भी अगर हम लोग को ऑनलाइन सर्च करना है, आप इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इन गूगल यू कैन ऑल्सो आस्क चैट जीपीटी टू गेट मोर इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल आंसर्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट फर्स्ट हम लोग आपको डेमो दिखाएंगे, सीधा लेके जाएंगे लैपटॉप स्क्रीन पे। उसके पहले अगर ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगाए गाइस, बिकॉज ये वीडियो में फेस रिकॉर्डिंग के साथ साथ मुझे स्क्रीन भी रिकॉर्ड करना पड़ा लैपटॉप का विद वॉइस। सो ये वीडियो में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल लगता है आप लोगों को तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। चलिए लेके जाता हूँ हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। ओके गाइस, तो हम लोग अभी हमारे लैपटॉप के स्क्रीन में आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे चैट जीपीटी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। जो भी आंसर चैट जीपीटी प्रोवाइड करेगा मैं उसको लाइव भी आपको दिखाने वाला हूँ। मगर क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी के बारे में, लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो मॉडल है एआई बेस्ड, ये गूगल या फिर इंटरनेट पे जितना भी डेटा अवेलेबल है उस डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन या फिर इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो, उसका आंसर वो इनकरेक्ट दे रहा है या फिर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ऐसा हो सकता है। अच्छा, और सेकेंडली ये जो डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है वो 2021 तक है। अगर आप ऐसा कुछ सर्च कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ टॉपिक के बारे में या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाह रहे हो, रिक्वेस्ट अब इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो जो कि ना 2021 के बाद लाइक 2022 या फिर 2023 में हो रहा है, तो फिर उसका आंसर शायद से चैट जीपीटी ना दे पाए। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको कुछ आंसर मिलता है तो आप हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, अगर रेस्ट्रिक्शन की बात करूँ तो फिर अगर आप कुछ अनएथिकल या फिर इनएप्रोप्रिएट कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आप निकालना चाह रहे हो जो कि ना इलीगल है, तो उस टाइम पे चैट जीपीटी आपको डायरेक्टली डिनाई कर देगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क हिम टू राइट अ कोड टू बाईपास अ प्राइवेट नेटवर्क, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर उसका पूछ रहे हो कि एक वाईफाई का पासवर्ड कैसे हैक किया जाए या फिर ऐसा कुछ टिप्स या फिर ट्रिक्स आप उससे जानना चाह रहे हो कि आप इजीली किसी भी प्राइवेट वाईफाई को कनेक्ट कर पाओ विदाउट पासवर्ड। सो ऐसा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो जो कि ना इनएप्रोप्रिएट है, इलीगल है, तो उस टाइम पे आपको चैट जीपीटी डिनाई करेगा। ओके, सो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक से क्वेश्चन से और थोड़ा आपको मैं एग्जाम्पल दिखा दूंगा। उसके बाद हम लोग आएंगे वीडियो में। चलिए, पहले मैं चैट जीपीटी को एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। राइट एन essay on विराट कोहली। अब सो मैंने उसको विराट कोहली के ऊपर एक ऐसे लिखने के लिए बोला है, तो देखिए वो ऑलरेडी लिखना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो ऐसे लिख रहा है गाइस, ये ऐसे चैट जीपीटी के लिखने से पहले ये इंटरनेट में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता था। सो कैन यू इमेजिन हाउ अमेजिंग इट इज़। लाइक अगर मैं चेक करूँ ये ऐसे का, अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ अगर कॉपी करके फॉर एग्जांपल मैं गूगल में अगर सर्च करूँगा, अगर ये ऐसे कहीं से भी कॉपी करके लिया गया है तो गूगल मुझे बता देगा कि ये आर्टिकल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था या फिर कहीं पर भी तो ये आर्टिकल था।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो मैं कुछ भी ऐसा सर्च नहीं कर पाऊंगा या फिर ऐसा मैं दिखा नहीं सकता कि ये आर्टिकल कहीं से भी कॉपी किया गया है। ये जो आर्टिकल वो लिख रहा है चैट जीपीटी, ये टोटली यूनिक है। ओके, अच्छा, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्टिकल, ये आपको कोड भी लिख के दे सकता है। लाइक मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, अगर ये जब तक उसका ऐसे ख़त्म करने देंगे इसको, बहुत ही बड़ा लिख रहा है। चलिए, उसने ऑलरेडी ऐसे लिख दिया। अगर हम अभी उसको एक कोड पूछेंगे, राइट ए जावास्क्रिप्ट कोड टू बिल्ड फेसबुक लाइक बटन। तो मैंने उसको एक जावास्क्रिप्ट में एक कोड लिखने के लिए बोला कि उस कोड से फेसबुक का लाइक बटन डिज़ाइन किया जाए। तो देखिए उसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। विद इन अ मिनट वो कोड आपको लिख के दे देगा, HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड। उसमें अगर आप ये कोड को कॉपी करके डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट में पेस्ट करके उसको रन करोगे तो सच में आपको ये कोड काम करेगा। और ये आपको फेसबुक में जैसा लाइक बटन जैसे काम करता है, उसके बैकएंड में एक ऐसा ही कोड लिखा गया है। और उसने ऑलरेडी कोड लिख दिया है, अभी वो कोड को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर कोई भी नॉन प्रोग्रामर और जिसको जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स मालूम नहीं है, स्क्रिप्टिंग उसको कैसे करना है वो मालूम नहीं है, तो वो ये यहाँ पे चैट जीपीटी ने उसके लिए एक यहाँ पे पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या वेरिएबल है या फिर कैसे वो कोड काम करेगा। ओके, सो इस तरीके से आप कुछ भी चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर आपको कुछ कोर्स करना है, उसका आपको देखना है, उसका कुछ डिटेल्स देखना है, या फिर आपका कॉलेज में या फिर आपका ऑफिस में कुछ आपको पीपीटी बनाना है तो उसको कैसे बनाना है, एडिटिंग वगैरह बहुत कुछ आप कर सकते हो। मगर आप यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि ये जो कोड आपको लिख के दे रहा है, इसके पहले कंपनीज को कोडर हायर करना पड़ता था। मगर अभी का टाइम पे कुछ कुछ कंपनीज ऑलरेडी जूनियर्स कोडर को ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं चैट जीपीटी से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा एक सिंपल छोटा छोटा कोड बनाना है इसको, या फिर कुछ भी एक बड़ा वेबसाइट बनाना है, तो छोटा छोटा कोडों के लिए ये जूनियर जो डेवलपर्स है, डेटा साइंटिस्ट है, उन लोगों को हायर करना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चैट जीपीटी वो छोटा छोटा काम ऑलरेडी कर देगा। रिसर्च पेपर लिखने के लिए बोलेंगे, ओके, आई विल राइट अ रिसर्च पेपर ऑन पैसिफिक ओशन। ओके, तो अभी ये जो रिसर्च पेपर लिख रहा है चैट जीपीटी, इसका दो पार्ट है, एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है। पहला पॉजिटिव साइड क्या है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ईच एंड एवरी आर्टिकल गिवन बाय चैट जीपीटी विल बी वेरी वेरी यूनिक एंड इट विल बी इंफॉर्मेटिव एज वेल। बट इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये है कि अगर मैं ये रिसर्च पेपर को किसी को भी दिखाऊंगा तो 100 में से 90% लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि ये जो रिसर्च पेपर है ये एक्चुअली किसी ह्यूमन बीइंग से लिखा गया है या फिर कोई भी एआई ने लिखा है। तो ये एक नेगेटिव साइड है, क्योंकि इसका लोग बहुत ही मिसयूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को होमवर्क या फिर असाइनमेंट दिया गया है कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से, तो ये स्टूडेंट्स इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंपली जाके चैट जीपीटी के साथ बोलेगा कि राइट अ रिसर्च पेपर और असाइनमेंट ऑन दैट गिवन टॉपिक, एंड चैट जीपीटी विल सिंपली प्रोड्यूस एन आउटपुट एंड इंफॉर्मेटिव वे। ओके गाइस, सो आप लोगों ने ऑलरेडी डेमो वीडियो देख लिया है। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता हो गया है कि हाउ चैट जीपीटी वर्क्स एंड हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद इट, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे कि चैट जीपीटी कैसे बना और किसने इसको बनाया और इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड। और जब ये चैट जीपीटी सबका जॉब्स को रोबोट से रिप्लेस कर रहा है, फिर भी हम लोग कैसे चैट जीपीटी से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो चैट जीपीटी मेनली क्या है, ये एक पब्लिकली अवेलेबल ओपन एआई बेस्ड एक मॉडल है, जहाँ पे आप जाके कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए,
कुछ भी कम्प्लेक्स एल्गोरिदम सॉल्व करना है, कम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करना है, बीट एनीथिंग, अगर आप कुछ भी 2021 का कुछ पहले का कुछ सर्च कर रहे हो जो ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल है, उसको आप सर्च कर रहे हो, तो आपको एक बेहतर कंटेंट मिलेगा विथ मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और किसने बनाया? एक्चुअली चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। कंपनी का एक्चुअल नाम है ओपन एआई, जो कि ना स्टार्ट हुआ था 2015 में। हमारे इलॉन मस्क एंड उसका कलीग सैम ऑल्टमैन दोनों मिलके 2015 में ओपन एआई स्टार्ट किया था। मगर विद इन 3 ईयर्स इलॉन मस्क को जाना पड़ा, क्योंकि वो हैंडल करना चाह रहे थे टेस्ला और उसका कंपनी स्पेसएक्स, दोनों कंपनी को हैंडल करने के लिए ओपन एआई को छोड़ना पड़ा इलॉन मस्क को। तो विद इन अ ईयर जब इलॉन मस्क चले गए, 1 साल के अंदर ही ओपन एआई ने उसका पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, DALL-E 2। अभी वो DALL-E 2 क्या है? DALL-E 2 ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ना इमेज प्रोसेस करता है। चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी एक कन्वर्सेशनल एआई है जहाँ पे हम लोग चैट कर सकते हैं, उसके बाद उससे चैट से बात कर सकते हैं। मगर DALL-E 2 क्या था? DALL-E 2 में सर्च ऑप्शंस था, जहाँ पे आप कुछ भी लिख के सर्च करोगे तो आपको एक कस्टमाइज इमेज प्रोवाइड करते थे। आप लोगों ने चाइल्डहुड में शकल का बूम बूम देखे होंगे, राइट? उसके पास बंदे के पास एक पेंसिल था, उससे वो कुछ भी ड्रॉ करता था और वो निकल के आ जाता था। इन द सेम वे अगर आप DALL-E 2 में कुछ सर्च करोगे, वो इमेज अगर गूगल में एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा, फिर भी वो इमेज वो क्रिएट करके, कस्टमाइजली क्रिएट करके आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप ऐसे सर्च करते हैं कि मोनालिसा विथ रेड हैट, तो अगर मोनालिसा का रेड हैट्स में कोई भी फोटो अगर अवेलेबल है भी नहीं गूगल में, फिर भी वो प्रोसेस करके दे देता है। इतना भयंकर था, मतलब आप कुछ भी प्रोसेस कर सकते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कुछ भी इलिसिट या फिर इलीगल या फिर इनएप्रोप्रिएट कुछ कंटेंट आप सर्च कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि, मगर आप ऐसा बहुत सारा कुछ सर्च कर पाओगे जो कि ना इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको वो बना के देगा। तो ये बहुत ही भयंकर था, क्योंकि 2019 में ही बहुत सारे बिग टेक कंपनीज ने DALL-E 2 को एडप्ट कर लिया, और उससे क्या हुआ, उसकी कंपनी में जो मीडियोकर डिज़ाइनर थे, वेब डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर, थंबनेल डिज़ाइनर, जो थे आर्टिस्ट थे, उन लोगों का नौकरी चला गया, क्योंकि ऑलरेडी DALL-E 2 उन लोगों को 2019 में ही रिप्लेस कर दिया था। तो कितना भयंकर है परिस्थिति। उसके बाद 2022 में सब लोग सोच रहे थे कि DALL-E 2 के बाद ओपन एआई कौन सा प्रोजेक्ट लाएगा, तो 2022 में फाइनली चैट जीपीटी आ गया, जो कि ना हम लोग उससे बात कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। देखिए, अगर नेगेटिव साइड को छोड़ दें, पहले पॉजिटिव साइड अगर हम लोग डिस्कस करें, तो बहुत सारा पॉजिटिव साइड है कि हम लोग को अगर कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी सीखना है, कुछ भी यूनिक सीखना है, लाइक नॉट इन अ ट्रेडिशनल वे, ओके, जो कि ना स्कूल कॉलेज में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोग वो ना सीख के अगर कुछ यूनिक वे में हम लोग सीखना चाह रहे हैं, तो हम लोग चैट जीपीटी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इवन मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, इवन मैंने देखा ये इतना यूज़फुल है कि हम लोग चैट जीपीटी को एज एन लिनक्स टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। जाहिर से बात है कि नॉन प्रोग्रामर को थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, हाँ, क्योंकि मगर लिनक्स अब टर्मिनल अब यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर, मतलब विच इज़ क्रेजी। लाइक अब एक बॉट में एक वेब एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, उसके अंदर जो बॉट है वो बॉट में आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप शेल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको आप कमेंट पास कर सकते हैं, तो आपको लिनक्स कमेंट पास कर सकते हैं, वो उस बेसिस पे आपको आउटपुट देगा। कैन यू जस्ट थिंक अबाउट इट। अच्छा, और अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत सारा डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है। फर्स्टली, क्या ये चैट जीपीटी हम लोगों को टेक जॉब या फिर कुछ भी रिलेटेड जॉब्स में रिप्लेस कर सकता है? तो आंसर है येस, हम लोग को ये रिप्लेस कर सकता है। कोई भी कंपनी में अगर आप एवरेज परफॉर्मर हो, आप ऐसा सोचते हो, या फिर जो फ्रीलांसर्स है वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मुझे एवरेज एडिटिंग करना आता है, मुझे उतना खास वेबसाइट डिज़ाइनिंग नहीं आता है, मैं थोड़ा बहुत
कोड लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अभी जो 2023 से 2030 का जो टाइम आने वाला है वो पूरा ही AI बेस्ड होने वाला है। तो अगर आप आपके फील्ड में, आपके इंडस्ट्री में आप मीडियोकर हो, एवरेज परफॉर्मर हो, तो देन let me be honest my friend, then you have to be very very perfect in your job, okay? अच्छा, और अगर कुछ निगेटिव साइड्स का बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी मिसयूज़ किया जा रहा है। क्योंकि कॉलेजेस, स्कूल्स में जो असाइनमेंट, जो रिसर्च पेपर लिखने के लिए दिया गया है, मैं आपको ऑलरेडी दिखाया कि अगर रिसर्च पेपर को आप दिखाओगे सो ये समझना लाइक इम्पॉसिबल है कि ये जो रिसर्च पेपर है या फिर जो आर्टिकल है ये एक ह्यूमन बीइंग ने लिखा है या फिर AI ने लिखा है। तो फिर उसको ऑस्ट्रेलिया में स्कूल कॉलेजेस से जो भी होमवर्क या फिर असाइनमेंट, जो भी रिसर्च पेपर दिया जा रहा था, वो स्टूडेंट्स सिंपली ChatGPT में जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और वही सबमिट कर रहा था। इसीलिए अभी ऑस्ट्रेलिया में रिटन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन। सो बहुत सारा कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। इन बिटवीन में और एक न्यूज़ आया है, नीदरलैंड में AI को बैन करने का बात चल रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझसे किसी बंदे ने ट्रेनिंग लेके वो मेरा ही जॉब को खतरे में डाल रहा है, लाइक जो ChatGPT है, जो DALL-E 2 है, वो जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है, लाइक जो डेटा के ऊपर वो मॉडल को ट्रेन किया गया है, वो डेटा एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया, राइट? सपोज जो मैंने बोला एग्जांपल दिया, मोनालिसा का फोटो, या फिर पैसिफिक ओशन के ऊपर जो थीसिस, या फिर विराट कोहली के ऊपर ऐसे, तो ये इंफॉर्मेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन बेस्ड इंफॉर्मेशन। लाइक किसी ने मोनालिसा का ड्राइंग बनाया, किसी ने किसी कंटेंट बनाया, किसी ने फ़ोटो खींचा, किसी ने एक आर्ट बनाया, किसी ने एक डिज़ाइन बनाया, गूगल का लोगो बनाया। तो एक्चुअल में ये AI जो मॉडल है वो जो डेटा के ऊपर ट्रेन किया है, वो एक्चुअली वो डेटा कहाँ से आया? वो डेटा तो ह्यूमन मेड है, राइट? सो ह्यूमन से ही वो डेटा के ऊपर ट्रेन होके अभी वो AI मॉडल ही ह्यूमन्स का नौकरी जो है वो रिप्लेस कर रहा है। सो इसीलिए कुछ कंट्रीज़ में बात चल रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये बैन एक्चुअल में हो पाएगा। क्योंकि बैन करने के लिए तो चीज़ बनते नहीं है, मगर हाँ, अगर ये कंट्री स्पेसिफिक बात है, हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते, मगर ऐसा बात चल रहा है। इवन ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बताया कि हम लोग ऑलरेडी 5-10 साल से AI के ऊपर बात तो चल रहा है, मगर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम AI ने कुछ ऐसा किया है जो एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग को रोबोट से रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि कैमरा, ड्रोन इन आने के बाद वेडिंग में जो फोटोग्राफर्स थे उसका ऑलरेडी 90% जॉब्स चले गए। जो फोटोग्राफर्स थे, बीच में अगर आप जाते हो, कहीं पे रिसोर्ट में जाते हो, कोई भी फंक्शन में जाते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे मोस्टली अभी क्या हो रहा है, ड्रोन से शूट किया जा रहा है, राइट? तो अभी ह्यूमन फोटोग्राफर ऑलरेडी ड्रोन से 90% ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं। तो आगे का टाइम भी वैसे ही होने वाला है। सो ये टाइम पे आप क्या करना पड़ेगा, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम पे आपको एवरेज लाओगे तो नहीं चलेगा। जो भी काम आप कर रहे हो आपको एक्सपर्ट होना है, आपको नया स्किल्स आपको एडप्ट करना है। और जब भी कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट होता है या फिर टेक्नोलॉजी आता है, उसका सराउंडिंग में बहुत बिजनेस, बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। मैंने भी ऑब्जर्व किया, जब 2019 में DALL-E 2 आया था, मैंने बहुत आर्टिकल में पढ़ा है कि वो DALL-E 2 आने के बाद ऐसा बिजनेस आइडियाज डेवलप हुए जो एक्चुअल में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। वो पूरा स्टार्टअप है, क्योंकि हम लोगों का पास AI ओपनली अवेलेबल नहीं था, राइट? मगर अभी हम लोगों के पास AI ओपनली अवेलेबल है। सो मैं भी वही बोलूँगा कि आप सब लोग भी जाओ, आप एक्सप्लोर करो DALL-E 2 एंड ChatGPT को। वहाँ से आप एक्सप्लोर करने के बाद आपके मन में भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ डेवलप होंगे। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग जब बिजनेस कुछ करने आते हैं 10 में से 8 बिजनेस फेल हो जाता है, मगर 8 बिजनेस फेल होने के लिए भी आपको इनिशिएटिव लेना, आपका नॉलेज होना, आपका आइडिया होना ज़रूरी है, राइट?
अगर आप इनिशिएटिव ही नहीं लोगे, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे? 8 फेल होगा तभी तो 9th वाला बिजनेस आपको सक्सेसफुल होगा, राइट? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वही आपको करना है, आपको भी एक्सप्लोर करना है, आपके सराउंडिंग में आपको देखना है कि आपको बिजनेस आइडियाज़ ढूंढना है, आपको आप डिस्कस करो आपके कलीग के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके फैमिली के साथ, जो आपको ये समझे। इवन आप हम लोगों को भी कमेंट करके बता सकते हो अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ बिजनेस आइडियाज़ आया है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और आपने वो बिजनेस आइडिया आपको चैट जीपीटी से मिला है। तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल्स होने वाला है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये आगे जाके हेल्पफुल भी होने वाला है। और जो अपॉर्चुनिटी में क्रिएट होने के बाद बोल रहा हूँ, अगले टाइम पे क्या होगा, ये चैट जीपीटी को मेंटेन करने के लिए तो कोई टीम रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा आपने देखा है कि आउटलुक भी डाउन होता है, गूगल भी डाउन होता है, फेसबुक भी कभी कभी डाउन हो जाता है सर्वर। तो उस टाइम पे आपको उसको मेंटेन करने के लिए बैकएंड में तो इंजीनियर चाहिए होगा ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट चाहिए होगा ना, क्योंकि और भी जैसा डेटा डेवलप होगा। और अभी तक तो 2021 में डेटा लिमिटेड है चैट जीपीटी के पास, मगर आगे का टाइम पे और भी डेटा के ऊपर ट्रेन किया जाएगा। तो उस टाइम पे बहुत टेकीज़ का ज़रूरत है इंडिया को, पूरा वर्ल्ड को। तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, तो आप नया कोर्स करो, आप खुद को स्किल्स बढ़ाओ, और यही अपॉर्चुनिटी आगे जाके हम लोगों के लिए क्रिएट होने वाला है। और आज का वीडियो यही तक। अगर ये वीडियो का आपको थोड़ा भी पसंद हुआ है गाइस, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।